हेलो ऑल। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों के लिए कुछ तथ्य लेकर के आई हूँ, फैक्ट्स लेकर के आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप सोने से पहले मैं जरूर कहूंगी कि भाई इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं, इन्हें देखिए। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा समाज का क्या वर्गीकरण किया गया है। तो कार्ल मार्क्स जो है, उन्होंने जो समाज का वर्गीकरण किया है वो आदिम साम्यवादी समाज, दासत्व या प्राचीन समाज यानी प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में बात की है। स्लेवरी और एंशियंट सोसाइटी यानी दासत्व या प्राचीन समाज की बात की है। सामंतवादी समाज की बात की है यानी फेडरलिस्टिक सोसाइटी। पूंजीवाद समाज, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात की है। फिर उसके बाद इन्होंने वर्ग विहीन समाज यानी क्लासेस सोसाइटी और वर्ग समाज, क्लास सोसाइटी की बात की। तो ये वर्गीकरण है कार्ल मार्क्स का। श्योबर्ग आते हैं। श्योबर्ग ने प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की है और औद्योगिक समाज यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की है। तो ये वर्गीकरण समाज का जो दिया गया है श्योबर्ग के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट लावी जो है वो कहते हैं कम आधुनिक समाज यानी लेस मॉडर्न सोसाइटी और आधुनिक समाज एडवांस मॉडर्न सोसाइटी। रूथ बेनेडिक्ट ने देवधर्मी अपोलोनियन सोसाइटी के बारे में बात की और डायनोसियन सोसाइटी के बारे में बात की है रूथ बेनेडिक्ट ने। उसके बाद आते हैं राल्फ डारेंडार्फ, जिन्होंने मतैक्य समाज यानी कंसेंसस सोसाइटी की बात की है और उत्पीड़क समाज यानी सोसाइटी की बात की है डारेंडार्फ ने। एफजी बेली ने खंडित समाज यानी सेगमेंटरी सोसाइटी की बात की है और सामूहिक समाज की बात की है। किंग्सले डेविस मानव समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं एंड इंसेंट सोसाइटी की बात करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी इनकी बुक भी है, ध्यान रहे। हेविलैंड जो है सरल समाज, जटिल समाज की बात करते हैं। सरल समाज जो है वो शिकारी और एकत्रीकरण समाज है। पशुचारण समाज है। स्थायी कृषि समाज है। स्थायी कृषि समाज है। जटिल समाज जो है वो आधुनिक समाज और उत्तराधुनिक समाज के रूप में दिखाई देता है। लेवेंस्की शिकारी और खाद्य संग्रहक समाज यानी मिलिटेंट एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे है। पशुपालक समाज यानी पेस्टोरल सोसाइटी की बात करते हैं। कृषक समाज में एग्रेरियन सोसाइटी की बात करते हैं। औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये हमारे। फिर उसके बाद आते हैं एंथनी गिडेंस, जिन्होंने शिकारी और एकत्रीकरण समाज की बात की है। कृषक समाज की बात की है। पशुपालक समाज की बात की, परंपरागत समाज की बात की, पहली दुनिया का समाज कहा, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, ये वर्गीकरण किया गया है। तो इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो देखेंगे आप, विद्वानों द्वारा उत्तर औद्योगिक समाज को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। कौन सा नाम है जो है विद्वानों के द्वारा दिया गया है? तो एलन टूरे ने तकनीकी समाज बताया। आंद्रे गोडसे ने विभाजित समाज बताया है यानी सेगमेंटल सोसाइटी बताई है। मार्शल मैकलुहान जो है विश्वग्राम समाज की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज सिटी की बात करते हैं। एंड किंग्सले विलियम गुडे जो है वो सफेद पोसा समाज की बात करते हैं यानी व्हाइट कलर सोसाइटी। किम्बॉल यंग औपचारिक समाज की बात करते हैं और डेनियल बेल सेवा समाज, सूचना समाज, ज्ञान समाज और उत्तर कृषि समाज की बात करते हैं। कॉर्नहाइजर जन समाज यानी मास सोसाइटी की बात करते हैं। टॉफलर थर्ड वेव की बात करते हैं। बेबलन विकसित औद्योगिक समाज की बात करते हैं। एडजियोनी सक्रिय समाज की बात करते हैं यानी एक्टिव सोसाइटी। बोल्डिंग उत्तर सभ्य समाज की बात करते हैं यानी पोस्ट सिविलाइज सोसाइटी। कॉल पॉपर प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धात्मक समाज की बात करते हैं। अल्थ्यूजर साख समाज की, ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट की प्रमुख समाजशास्त्री, उनसे संबंधित देश कौन कौन से हैं। तो सेंट साइमन जो है वो फ्रांस के थे। अगोस्ट कॉम्टे फ्रांस के थे। माइल दुर्खिम फ्रांस के थे। लेवी स्ट्रॉस फ्रांस के थे। हर्बर्ट स्पेंसर ब्रिटेन से थे। टाइलर ब्रिटेन से थे। फ्रेजर ब्रिटेन, रेडिकली ब्राउन ब्रिटेन से थे। माल्थस ब्रिटेन। एडवर्ड इवांस प्रचार्ड ब्रिटेन के ही थे और मेलनोस्की भी ब्रिटेन के थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी से रिलेटेड थे। टॉनी जर्मनी, मैक्स वेबर जर्मनी। जीएस मीट की बात की जाए तो अमेरिका से रिलेटेड थे। फूले अमेरिका, पिटरम सोर्किन, पार्सन्स, समनर, रेडफील्ड, ऑकबर्न, मॉर्गन, रॉबर्ट के मार्टन, विबलन, सीआर मिल्स, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, फ्रेंच बॉस, ये सभी जितने भी थिंकर हैं हमारे, ये सब अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। विल्फ्रेडो परेटो जो है ये इटली से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल मैनहाइम हंगरी से रिलेटेड है। वेस्टरमार्क फिनलैंड से। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये कि कौन सी जनजाति और उससे संबंधित युवा ग्रह का नाम क्या है। तो गोंड जनजाति जो है उसमें घोटुल नामक युवा ग्रह पाया जाता है। मुंडा हो विरहोर में गिटियोरा नामक
युवा ग्रह यानी कि जो डॉर्मेट्रीज होती हैं वो पाई जाती हैं। उराव सेमा नागा जिसपे घुमकुरिया या जोंके टपा युवा ग्रह देखा जाता है। कोनायक नागा में मोरंग लड़कियों के लिए और यो लड़कियों के लिए। अंगामी नागा में किचुकी नाम से युवा ग्रह पाया जाता है। मेमी नागा इरोची यानी लड़कों के लिए और इलोची लड़कियों के लिए। भोटिया में रंगबंग जो युवा ग्रह है वो हमें देखने को मिलता है। भुइया में धांगर भाषा, टोबियांडा में बुक्टा मासा, लोहाटा नागा में चंपोन, गारो में नोंग पाते, जुआंग में दरबार, खासी में चांग, मिकिर में रीसा मोर, बोंडो में सोनाली डिगो, ओ में आरिच, तंगसा में लुपोंग लड़कों के लिए और लूप जो है लड़कियों के लिए। तो इस तरीके से हमें ये सारे युवा ग्रह देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं परिवार से संबंधित कुछ जो संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फैमिली एंड किनशिप ये जो बुक है ना, ये लिखी टी.एन. मदान ने। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली इसके लेखक थे आर.डी. लेंग। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध के आधार पर पुस्तक द ग्लोबल सिटी लिखी सकिया ससेन ने। एंड मैथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च ये जो बुक लिखी है पार्थनाथ मुखर्जी ने लिखी है। साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च ये जो बुक लिखी है पीवी यंग ने लिखी है। फील्ड्स एंड मेथड ऑफ सोशोलॉजी इसके लेखक हैं बर्नार्ड। डे स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक हैं इवान इंग्लिश। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन फुको ने लिखी है। कास्ट जनरेशन इंडिया ये जो बुक लिखी गई है ये जीएस घुरिये के द्वारा लिखी गई है। जीएस घुरिये के द्वारा लिखित पुस्तक है। और भी आप देख सकते हैं कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन बुक के लेखक हैं असित दुबे। ये दुबे जी हैं। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये बुक लिखी है जे अलेक्जेंडर ने। पिजन नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात इस पर लिखा हार्डमैन ने। द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक लिखी फूको ने। पिजन मूवमेंट इन इंडिया ये अगेन यहाँ पे आ गया टी.एन. धनागरे की बुक है। फीडिंग द बनिया 1966 ये बुक भी हार्डमैन की बुक ही थी। पिजन डिस्ट्रियल इन इंडिया ए.आर. देसाई की बुक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इसके लेखक है एम.एन. श्रीनिवास। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन ये एम.एन. श्रीनिवास की बुक है। मानव समाज इस यानी कि ह्यूमन सोसाइटी के लेखक हैं किंग्सले डेविस। द हरिजन एलीट जो लिखी गई है सच्चिदानंद के द्वारा लिखी गई। पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है औद्योगिकरण। सममित परिवार यानी सिमेट्रिकल फैमिली की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी ये यंग और बिलमार्ट ने की थी। विस्तृत परिवार का अर्थ है सम्मिश्रित परिवार। लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है संरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार। आईपी देसाई के द्वारा परिवार जो बताए गए हैं 5 प्रकार के परिवार बताए गए हैं। और दक्षिण भारत में पितृ वंशानुगत संयुक्त परिवार जो कूट्स में पाए जाते हैं उन्हें ओक्का कहा जाता है। ओक्का का ही अध्ययन किया था एम.एन. श्रीनिवास ने। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है टी पार्सन्स की। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है ये कहा है जीपी मोरॉक ने। पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है वेस्टर मॉक के द्वारा। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो दिया गया है वो हेनरी मैन ने दिया है। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य और धार्मिक कार्य। यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को मातृ स्थानिक आवास कहते हैं, लोकल रेजिडेंस कहते हैं। पीएम कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है। जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को प्रतिस्थानिक परिवार कहा जाता है। परिवार के एक रूप में पुनालुअन का वर्गीकरण किया है मॉर्गन ने। तारवाड़ एक प्रकार का विस्तारित परिवार है एक्सटेंडेड फैमिली, ध्यान रखिएगा। भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का काम किया पीएम कोलेंडर ने। परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है ये कहना है टी पार्सन्स का। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया है आईपी देसाई ने। परिवार के कार्यों को 6 वर्गों भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, धार्मिक और शैक्षिक में विभाजित करने का काम किया ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने। इरावती कर्वे, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार तथा के.एम. कपाड़िया में से भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है के.एम. कपाड़िया। तो ये कुछ तथ्य हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें आप लोग फटाफट फटाफट देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा। ना हो तो एक दो बार जरूर इसको देख लीजिएगा जिससे कि बस सुनना है आपको और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लर्न करने बैठ जाइए, लेकिन सुनना है आप सभी को। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत बहुत
शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर और यू। आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम दे करके आए, फुल कंसंट्रेशन के साथ में एग्जाम दीजिएगा, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सो चलिए, आज का सेशन यहीं तक है, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।